नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मंत्रिमंडल भंग, पीएम मोदी ने आनंद में राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा की। वहीं सीएम नीतीश कुमार या राहुल गांधी कौन बनेगा पीएम, हो गया बड़ा फैसला की। और नायडू एवं नीतीश ने प्रेशर देना किया शुरू, मोदी शाह के फूले हाथ पांव की, साथ ही गुजरात उपचुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट की। वहीं बीजेपी में इस्तीफों का दौर हुआ शुरू, फडणवीस ने दिया इस्तीफा की और नीतीश की बगावत से बौखलाए शाह, उद्धव के जोड़ने लगे हाथ पांव। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर खबर को आखिर तक जरूर देखें। और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। शपथ के लिए 8 जून तक का लंबा चौड़ा रखा समय। सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, अगले कुछ समय में होगा तय। टीडीपी जेडीयू पर भी चर्चा संभव, शरद पवार बोले सारे फैसले आज ही होंगे। बिहार किंग मेकर की भूमिका में तेजस्वी ने बता दी अपनी 3 डिमांड, नीतीश को दिया अपना क्लियर मैसेज। नायडू और नीतीश कुमार यादव ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, स्पीकर पद पर ठोक दिया है दावा, सूत्रों से आई बड़ी खबर। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म, भाजपा पहली बार अकेली सरकार बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश, कमजोर नतीजों की ली जिम्मेदारी, बोले हम चूक गए। पंजाब के नए कांग्रेस सांसद बोले केंद्र में इंडिया सरकार बनेगी। गांधी ने कहा कैप्टन परिवार मोदी की गोद में बैठा, एग्जिट पोल बीजेपी का गुब्बारा है। बीजेपी ने जीते गुजरात के 5 विधानसभा उपचुनाव, एक कैंडिडेट को मिले कांग्रेस के मुकाबले 8 गुना वोट। अखिलेश यादव ने कन्नौज में जीत का सर्टिफिकेट लिया, दिल्ली के लिए हुए रवाना। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा नीतीश नायडू हमारे साथ हैं। शिवसेना की होगी एनडीए में वापसी, उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की बैठक में किया किनारा। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा और 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव तय, जानिए क्यों हो रहा है ऐसा। जेल से ही जीतकर सांसद बने 2 कट्टरपंथी, अब कैसे जाएंगे संसद और लेंगे शपथ, आगे जानेंगे विस्तार से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी के 52वें जन्मदिन पर दी बधाई। पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, बोले 24 सालों में कभी भी मुझे। अमेठी में प्रचंड जीत के बाद स्मृति ईरानी को लेकर क्या बोले किशोरी लाल शर्मा, आगे जानेंगे विस्तार से। अधिक से अधिक सांसदों को कांग्रेस की तैयारी शुरू, अखिलेश बोले पुरानी बातें खत्म भी हुई। सेंसेक्स 2303 अंक चढ़ा, कल 4389 अंक टूटा था। निफ्टी में भी 735 अंक की हुई बढ़त, इंसाइंड बैंक के शेयर में 8% की हुई तेजी। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। शपथ के लिए 8 जून तक का रखा लंबा चौड़ा समय। यहाँ बता दें कि पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की है। बता दें कि इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11:30 बजे हुई। इसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने बैठक में कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया, आगे भी और बेहतर करेंगे। जीते हम हैं लेकिन विपक्ष के नेता खुश हो रहे हैं। बता दें कि बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की भी सिफारिश हुई। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं बता दें कि चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं, इसके बिना भाजपा सरकार बनना बहुत मुश्किल है। इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, अभी कुछ देर में ही होगा तय। टीडीपी जेडीयू पर भी चर्चा संभव, शरद पवार बोले सारे फैसले आज ही होंगे। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडी गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए अभी कुछ ही मिनट में मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। बता दें कि इंडिया दलों की यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कमेंट जरूर करिएगा।
बिहार किंग मेकर की भूमिका में तेजस्वी ने बता दी अपनी 3 डिमांड, नीतीश को दिया क्लियर मैसेज। बता दें कि दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की नई सरकार में किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है। तेजस्वी ने भी इस ओर इशारा किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार किंग मेकर बना है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने व पलायन रोकने एवं उद्योग धंधे लगाने के लिए निम्न शर्तों पर समर्थन होना चाहिए। समर्थन में उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की है। देश में जातिगत जनगणना कराना, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग की है। नायडू और नीतीश ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, स्पीकर पद पर ठोक दिया है दावा, सूत्रों से मिली है जानकारी। जी हां, केंद्र में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बढ़ गई है। दोनों ही दलों ने लोकसभा अध्यक्ष का पद लेने के लिए दबाव बनाने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसका खुलासा किया है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों ने भाजपा नेतृत्व को पहले ही संकेत दे दिया है कि अध्यक्ष पद गठबंधन के सहयोगियों को दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 1990 के दशक के आखिर में जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने यह कदम गठबंधन सहयोगियों को भविष्य में किसी भी संभावित विभाजन से बचाने के लिए उठाया है। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म, भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। यहाँ खबर आ रही है कि ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। मंगलवार 4 जून को जहाँ लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली हैं। वैसे ही मोदी को भी तीसरी बार पीएम बनने की संभावना बहुत कम है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश, कमजोर नतीजों के लिए जिम्मेदारी, बोले हम चूक गए। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की जिम्मेदारी ली है और इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के अलावा एक नैरेटिव से भी लड़ना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं नेतृत्व से मांग करूंगा कि मुझे सरकार के कामकाज से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं, इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जनता के बीच जाएंगे और नए सिरे से काम करेंगे। पंजाब के नए कांग्रेस सांसद बोले केंद्र में इंडिया सरकार बनेगी। गांधी ने कहा कैप्टन परिवार मोदी की गोद में बैठा, एग्जिट पोल बीजेपी का गुब्बारा। बता दें कि पंजाब के पटियाला सीट पर सबको चौंका देते हुए 1 महीने पहले कांग्रेस में आए डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने महारानी परनीत कौर को हरा दिया। परनीत कौर अभी तक यहां से कांग्रेस की सांसद थी, मगर अब वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई। परनीत पंजाब के 2 बार सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और पटियाला राजघराने से जुड़ी हुई हैं। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार कांग्रेस में रहे, तब तक पटियाला उनका गढ़ रहा, जिसे कोई भेद नहीं पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले कैप्टन विधानसभा हारे और अब उनकी पत्नी लोकसभा सीट हार गई। अखिलेश ने कन्नौज में जीत का सर्टिफिकेट लिया, दिल्ली के लिए हुए रवाना। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा नीतीश नायडू हमारे साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज लखनऊ से कन्नौज पहुंचे, वहां उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट लिया। अखिलेश अब इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली भी पहुंचे हैं। इधर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ है, इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। आज सपा कार्यालय के बाहर नई होर्डिंग भी लगी, इसमें लिखा है कि अब की बार पीडीए सरकार। उधर सूत्रों ने दावा किया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह आज दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों नेता केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात किए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के चलते भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। शिवसेना की होगी एनडीए में वापसी, उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की बैठक से किया किनारा।
जी आप बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दलों की निकल पड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि शिवसेना चीफ परिणाम आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है। वह इंडिया गठबंधन की अभी कुछ देर में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे, ऐसी खबर आई है। वहीं महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर यह है कि एनसीपी चीफ अजित पवार भी पीडी की बैठक से किनारा कर लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरूर दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई आ रहे हैं। जेल से ही जीतकर सांसद बने दो कट्टरपंथी अब कैसे जाएंगे संसद और लेंगे शपथ। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी 543 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन 2 सीटों के नतीजे ने सबको चौंका कर रख दिया है। 2 कट्टरपंथी जेल में ही रहकर निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शपथ ये कैसे लेंगे। जेल अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अन्य सांसदों के विपरीत दोनों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एक अलग कानूनी रास्ता अपनाना होगा। इस समारोह में भी उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रहना होगा। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद ने 2,04,142 वोटों के साथ बारामूला सीट जीती है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब दे प्रमुख और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खंडूर साहिब सीट से 1,97,120 वोटों के अंतर से जीती है। अमेठी में प्रचंड जीत के बाद स्मृति ईरानी को लेकर जानिए क्या बोले किशोरी लाल शर्मा। यहाँ आपको बता दें कि अमेठी से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए स्मृति ईरानी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्मृति ईरानी पर कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, एक को जीतना था और दूसरे को हारना था। अगर कोई कहता है कि उसका जोश अभी भी बरकरार है तो ये अच्छी बात है। किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी का विजयी प्रमाण पत्र उन्हें सौंपने के लिए लेकर आया था, वह उन्हें सौंपा और सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।